नमस्कार। मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से आज इस वीडियो में बात करेंगे बुध देव जब कन्या राशि में रहते हैं या अब जो गोचर में बुध अगर कन्या राशि में आ रहे हों, किस प्रकार का फल मिलता है या मिलेगा। किसी के कुंडली में अगर कन्या राशि में बुध हो तो क्या योग बनता है। कन्या राशि काल पुरुष कुंडली के छठा स्थान, रोग रिपु रण का स्थान, और यहाँ बुध स्वगृही बनते हैं। स्वगृही ग्रह कभी भी कहा जाता है बुरा फल नहीं देता, तो स्वाभाविक बात है यहाँ बुध अच्छे फल देंगे। और कन्या राशि बुध यहाँ पर आके उच्च का होते हैं। एक ही ग्रह जो अपने घर में उच्च होते हैं, बाकी कोई ग्रह नहीं होते हैं। बुध जो सबसे छोटा ग्रह, जल्दी जल्दी चलने वाले, गोचर करने वाले ग्रह, और जिसको राजकुमार का संज्ञा दिया गया, ऐसा बुध ग्रह जो वाणी के कारक है, हमारे चर्मों का कारक है, कुछ विज्ञ पंडित व्यक्ति के अनुसार दिमाग, ब्रेन का, मगज का भी कारक है। तो ऐसा बुध ग्रह जो व्यवसाय और कम्युनिकेशन का भी ग्रह है, लेखन और प्रवचन का ग्रह है, और यहाँ बुध बैठे कुंडली में तो कैसा फल देते हैं। और इस समय गोचर का जो स्थिति है, राहु से षडाष्टक भी बना रहे हैं, राहु से छठा स्थान में, और फिर आगे केतु, पीछे सूर्य, पाप कर्तरी में भी फंस रहे हैं। तो शुद्ध बुध अगर होते तो कैसा फल, और अगर इस प्रकार के पीड़ित बुध होने से किस प्रकार का फल। तो बुध जो वाणी, मेधा, शिक्षा, एजुकेशन का ग्रह, हमारा विचार, हमारा बुद्धि का ग्रह, हमारे लर्निंग, शिक्षा, एजुकेशन और सीखने का क्षमता, दक्षता, पात्रता का ग्रह बुध। जिसका बुध खराब होता है उसका मेमोरी अच्छा नहीं रहता, स्मरण शक्ति अच्छा नहीं रहता, और बुध जिसका जो हद ज़्यादा पीड़ित है तो वाणी भी अच्छा नहीं बोल सकता। ऐसा ग्रह कन्या राशि में जब आएंगे तो कन्या राशि क्या है। कन्या राशि मैनेजमेंट का स्थान है। कन्या राशि एक वास्तवता का स्थान है। कन्या राशि एक रिसर्च, वैज्ञानिकता का स्थान है। एक चैलेंज
कंपटीशन का स्थान कन्या राशि, और जीवन का परम सत्य, रियलिटी, कंपटीशन, चैलेंज का स्थान है। और हालांकि बुध ग्रह का 2 घर है, मिथुन और कन्या, लेकिन मिथुन का जो बुध हैं वो कन्या के बुध ग्रह में बहुत भिन्नता है। सबसे पहला यहाँ मिथुन का स्वभाव, मिथुन में रहने वाले बुध का स्वभाव कन्या में रहने वाला बुध का स्वभाव में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। और ग्रह कहीं भी किसी राशि में रहे, हर एक डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज भिन्न भिन्न फल यहाँ देते हैं। और इस बार तो बुध ग्रह कन्या राशि में करीब 50-55 दिन तक का एक लंबा गोचर यहाँ पर होने वाला है। तो स्वाभाविक बात है, जब जब गोचर में, आकाश में बुध अच्छे बनते हैं तो उनके कारकत्व में और उनके जो प्रभाव क्षेत्र में चारों तरफ बहुत अच्छा फल मिलता है। व्यवसाय में अच्छा बढ़ता है, वाणी के क्षेत्र में अच्छा होता है, दुर्बुद्धि लोगों का बुद्धि होने लगता है, जो पागलपन करते थे वो लोग ठीक होने लगते हैं और सही निर्णय लेने का बनता है। लेकिन इस बार क्योंकि पापकर्तरी में और राहु से षडाष्टक और वहाँ एक विचारणीय तत्व है कि गुरु बृहस्पति के भी दृष्टि में है। लेकिन गुरु बृहस्पति की दृष्टि में होने के बावजूद भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा शुभता बन जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा है। कोई गुरु बृहस्पति और बुध बहुत मित्र हैं और एक दूसरे का दृष्टि विनिमय में बहुत कुछ, ऐसा भी संभावना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये राहु का षडाष्टक होना, पाप कर्तरी में फंसना और फिर बकरी मार्गी का तो अलग अलग बिंदु रहेगा। तो इसलिए इन सारे तत्वों में सावधान होने का अत्यंत आवश्यकता भी दिख रहा है। हालांकि छठा स्थान पे पाप ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन बुध शुभता लिए हुए हैं, लेकिन वो शुभता का क्षीण ये ड्यू टू पाप कर्तरी और षडाष्टक के कारण कहीं ना कहीं कम बन रहा है। कन्या का बुध विचार, नया सृजन, न्यू थॉट देने में सक्षमता है, लेकिन मिथुन का बुध देने में नहीं है। मिथुन का बुध इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। एक अलग अलग जो वायु तत्व का और पृथ्वी तत्व का जो इफेक्ट है इसमें बुध के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और साथ में मिथुन और कन्या में रहने वाले जो नक्षत्र हैं इसके प्रभाव में भी बहुत भिन्न प्रकार का फल परिवर्तन आ जाता है। कन्या राशि क्योंकि एक मैनेजमेंट का राशि, एक स्थिरता का राशि है, तो यहाँ कन्या में बुध एक चिंता से मुक्त चिंतन का मार्ग देते हैं। तो स्वाभाविक बात है, यूनिवर्सल लेवल पे और व्यक्ति में और कुंडली में जिसका भी है तो उसके अंदर ये नया चिंतन करके समाधान निकालने का शक्ति, प्रॉब्लम से बाहर निकलने का क्षमता इस समय और कन्या में बुध का स्थिति में जातक को मिलता है। और जब भी आते हैं तो विश्व में इसका प्रभाव भी दिखाई देता है, क्योंकि स्वाभाविक बात है मिथुन वायु तत्व का राशि और वायु में चलन ज़्यादा है, मन में इसमें ज़्यादा चलन होता है, बुद्धि में ज़्यादा चलन होता है। और ठीक ऐसे ही कन्या पृथ्वी तत्व का राशि, तो स्थिरता लिए हुए मन पे कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं बल्कि चिंतन करके नया विचार को निकाल के समाधान का मार्ग ढूंढना कन्या का बुध देता है। कन्या राशि में अगर बुध हो तो विभ्रष्ट चिंतन कन्या में मिलता है, सृजनात्मक
निर्णयशील, क्रिएटिव, सृजनपूर्ण थॉट कन्या में मिलता है। तो यहाँ जब बुध आ रहे हैं तो बहुतों के जीवन में इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार के चैतन्य विकास का संभावना है, रहता है। और यहाँ बुध आके एक परफेक्शनिस्ट का भूमिका निभाते हैं। तो आप देखोगे इस समय जितने सारे बकैया काम था वो परफेक्शन के ओर जाएगा, फिनिशिंग के ओर जाएगा। बहुत सारे काम जो अपरिपूर्ण थे वो सारे फिनिश होना और परिपक्वता लाभ करना, और जो भी अविवेकिता है उसका दूर होना, और जो व्यक्ति अब तक अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था, नहीं बोल पा रहा था, अब बोलने का या अभिव्यक्त करने का क्षमता कन्या का बुध प्रदान करते हैं। और अब होने वाला है, आप ये 50-60 दिन के अंदर आप देख सकते हो, इस प्रकार के बहुत सारे आपके जीवन में भी और विश्व में भी इसका इफेक्ट, इम्पैक्ट आएगा। हाँ, हालांकि मात्रा में थोड़ा कम होगा, लेकिन ये जरूर इस समय संभवतः होने वाला है। जब भी बुध कन्या राशि का बुध होते हैं, स्वगृही होते हैं, भद्र महापुरुष योग वाले टाइप के, तो यहाँ व्यक्ति में कुशाग्र बुद्धि होना, शार्प इंटेलेक्ट और हाजिर जवाबी, तुरंत उत्तर को समझना, समस्या को समझना और निराकरण कर लेना। बहुत अच्छा मेमोरी पावर देते हैं। अगर आप कोई पासवर्ड भी भूल गए थे तो मेरा चैलेंज है, ये 50 दिन के अंदर आपको वो पासवर्ड भी मिल जाएंगे। कहीं कुछ रख के भूल गए थे, ये मिलेगा इस समय। ये इस प्रकार के स्थिति है, तो आप उसका प्रयास करोगे तो गुम हुआ चीज़, द्रव्य, वस्तु, पासवर्ड, कोड, ये सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत से काम, बहुत से बात जिसमें आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, ये करेंगे या ये करेंगे, द्वंद्व में थे, अब वो निर्णय लेने का समय आ गया, निर्णय ले पाएंगे। और इस समय आप देखोगे लोगों के अंदर चतुरता बहुत ज़्यादा टॉप पे बढ़ा हुआ रहेगा। अवास्तव बातचीत करने वालों का वास्तविक बुद्धि होगा और जिसके लिए गलत करने से बचेंगे। बहुत से कार्य को सूक्ष्माति सूक्ष्म निराकरण, सूक्ष्माति सूक्ष्म उसको ध्यान से देखना, सीखना और समाधान निकालने का टेंडेंसी लोगों के अंदर बढ़ेगा, या जिस जातक में है उसका भी बढ़ेगा। किसी भी वस्तु को सही से ऑब्जर्व करना और उसमें गहराई से चिंतन करना, इस प्रकार का टेंडेंसी व्यक्तियों के अंदर आता है। कोई भी काम, उसमें प्रवीणता, शांतता, नो सिंगल मिस्टेक, और एक निर्भूल कर्म करने का प्रवृत्ति कन्या में बुध देता है। चतुर व्यवसायी और एक चतुर शिक्षक बनाता है जो अच्छा से दूसरे को सिखा पाए। बहुत सारे रिसर्च और वाणिज्य क्षेत्र में ये बहुत अच्छा योग है। तो इस क्षेत्र में भी आप इस समय आप देखोगे कि एक अच्छा उन्नति और विकास नज़र में आएगा। कहते हैं बुध अगर कन्या में है तो गधा भी पंडित बनता है। तो पांडित्य लोगों के अंदर छलकेगा, बिना चाहते हुए भी पांडित्य जरूर दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोगों के अंदर बिना फालतू का तर्क भी बढ़ेगा, तर्कशीलता,
लेकिन हर तर्क एक प्रैक्टिकलिटी पे रहेगा, वास्तविक रहेगा। और जिनके कुंडली में है या अभी यूनिवर्सल लेवल पे आप लोगों के अंदर वाक्पटुता को भी देखने में देख पाओगे। कूटनैतिक वाक्पटुता, राजनैतिक वाक्पटुता, प्रगल्भता नहीं। तो मिथुन का बुध जरूर व्यक्ति के अंदर एक डिप्लोमेसी, कूटनीति जरूर देता है। तो ये इसका भी सफलता आप सबको, हमको सबको मिलने वाला है। बहुत सारे लोग जो किताब नहीं लिख पा रहे थे इस समय लिखेंगे, और इस समय अगर आप एफर्ट करोगे तो बहुत सारा लिख सकते हो। जो यूट्यूबर्स भी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बहुत सारे वीडियो बना लेंगे। ब्रेन सपोर्ट करेगा, बुद्धि साथ देगा, और नए सृजनता के साथ बनाएंगे। तो ये 55 दिन में मेरा आकलन है कि बहुत सारे नया कुछ बनने का संभावना है। प्रैक्टिकल बातचीत और प्रैक्टिकल काम इस समय आप देखने के लिए आएगा, क्योंकि शुक्र भी उधर सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। और करियर के क्षेत्र में अगर बुध का यहाँ स्थिति अगर कहा जाए तो मैथमेटिक्स, साइंस और रिसर्च, कई नूतन चीज़, क्योंकि बुद्धि साथ दिया तो आविष्कार भी हो सकता है। जो नहीं हो पा रहा था, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो प्रॉब्लम, असंभव प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जो कुछ नया नहीं मिल रहा था तो वो भी मिलता है इस समय। और टूरिज्म का मार्केट बढ़ना, घूमने का, कॉमर्स मार्केट, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी में ग्रोथ होना, एजुकेशन सिस्टम पे सुधार होना और सफलतापूर्वक सुधार होना। साथ में आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई प्रकार के क्रांति, इस प्रकार के अच्छे बुध, बिना पीड़ित बुध अगर कन्या में हों तो मिलता है। लेकिन अगर पीड़ित हो रहे हो कहीं से, अति पीड़ित जैसे इस बार हो रहे हैं, तो पागलपन बढ़ना, अपना दोष छोड़ के दूसरे का दोष देना, बुद्धिहीनता होना। बोलते हैं ना, समझदार 100 शत्रु अच्छा है, एक मूर्ख मित्र खराब है। एक महामूर्ख, एक गजमूर्ख मित्र हो, उससे बच के रहना चाहिए। तो हालांकि बुध का डिग्री वाइज ठीक है, लेकिन जब बुध कंबस्ट, बकरी या पाप ग्रह से दृष्ट, पाप ग्रस्त युद्ध, तो और आप जानते हो लोग गरीब सबसे ज़्यादा क्यों हैं? इसी बुद्धि के कारण। सब कुछ अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद उन्हें दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। जड़ बुद्धि, गजमूर्ख बुद्धि जिसको कहते हैं ना, समझा नहीं सकते, इसी बुद्धू के कारण है। बुद्ध या तो बुद्धू। तो क्या करना चाहिए ऐसे क्षेत्र में, इसका क्या समाधान है? तो ये डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर कि क्या समाधान करना चाहिए। ऐसा जिसका है तो कुंडली विश्लेषण कराइए। तो ये कुंडली के ऊपर अगर ग्रह का स्थिति ऐसा हो तो क्या फल, गोचर में अभी आए तो क्या फल, आने वाला 55 दिन गोचर में रहने, 50-55 दिन रहने वाले हैं, उसका क्या फल। कई सारे विषय बिंदु को हमने आप सबके समक्ष में रखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन कर दीजिएगा। कुंडली विश्लेषण या ज्योतिष सीखने हेतु संपर्क 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayze75@gmail.com। यूट्यूब के बाकी इस चैनल के साथ संपर्क करने के लिए SANJAY स्पेस G75 फिल्टर करके ऑल चैनल करने से सारा चैनल निकलेगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं या ऐसे देख सकते हैं, बाकी कई सारे विषयों पे बनता है। ये रूम थोड़ा इको है,
धीरे धीरे बोलने का कोशिश किया, नहीं समझ में आए तो चलिए नमस्कार।